जब भी कोई त्यौहार आता है हमारे जीवन में एक नई उमंग आ जाती है और हम खूब खुशी से त्यौहार को मनाते हैं। उसी में से एक त्यौहार है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। होम रेसिपीज़ बाय सीमा में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये है रक्षाबंधन वाला ब्लॉग जिसे मैं आज बना रही हूँ। तो फ्रेंड, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो बहुत ही खुशी वाला त्यौहार है, क्योंकि इसमें बहनें भाइयों के घर जाती हैं। अगर बहन के पास टाइम नहीं है तो भाई भी बहन के घर आ जाते हैं। रक्षाबंधन का जो धागा है वो एक ऐसा धागा है जो कलाई पे ही नहीं बनता, वो दिलों को भी जोड़ता है। एक ऐसा पर्व है जिसमें प्यार, परंपरा और सुरक्षा का गहरा संगम होता है। रक्षाबंधन एक त्यौहार नहीं, एक वादा है जीवन भर रक्षा करने का। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और भाई की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती है। बदले में भाई उनकी सुरक्षा का वचन भी देता है और जीवन भर साथ निभाने का वादा भी देते हैं। तो मैं जा रही हूँ भैया के घर। मैं निकल गई हूँ यहाँ से मेट्रो के लिए और पहुँच गई हूँ मेट्रो स्टेशन पर। यह है राखी से पहले वाला दिन। मैं तो रक्षाबंधन पर हमेशा पहले दिन ही भैया के घर चली जाती हूँ, ताकि सबसे अच्छे से मिल सकें और खूब सारी बातें कर सकें, क्योंकि फिर सुबह सुबह निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगले दिन मैं फिर जल्दी आ जाती हूँ। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ मेट्रो स्टेशन पे भैया के घर के पास। तो वहाँ मेरा भतीजा लेने के लिए आ गया है। फेस्टिवल पर सभी इधर से उधर जाते हैं तो बहुत भीड़ रहती है और बहुत जाम मिलता है जगह जगह। तो इसलिए मैं मेट्रो से जाना ही प्रेफर करती हूँ। मेट्रो से आप जाओगे तो बहुत ही जल्दी से पहुँच जाते हो। यहाँ मैं और मेरा भतीजा खूब मस्ती करते हुए जा रहे हैं, है ना। मैं यूवी की पहुँच बना गई हूँ लो। भैया के घर। और देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ये मेरा वेट कर रहे हैं कि कब आएंगी वो अम्मा, कब आएंगी। ये सही है। हाँ। और हमारा जियांस बर्गर खाते हुए और विंकल रानी लाते हुए और विंक को खाने के लिए बैठा हुआ है। विंकल रानी चाय लाते हुए, खातिरदारी पूरी है भाई। यस, विंक पहले उठता है। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार है। इस पर्व की शुरुआत के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। एक प्रमुख कथा महाभारत से भी जुड़ी हुई है। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनके हाथ से खून निकल आया। फिर उसके बाद द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। अब इस पर श्री कृष्ण ने वचन दिया कि जब भी द्रौपदी संकट में होंगी तो वो उनकी रक्षा करेंगे। और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाई थी। वैसे तो सावन के महीने में बहुत सारे त्यौहार आते हैं। महाशिवरात्रि, सावन के सोमवार भी किसी त्यौहार से कम नहीं है, और तीज का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है। लेकिन सावन के लास्ट में आता है रक्षाबंधन का त्यौहार, जिसे सब बहुत ही उत्साह से मनाते हैं और सब बहन भाई एक दूसरे से मिलते हैं। सब लड़कियां अपने मायके जाती हैं और एंजॉय करती हैं। ये है अगली सुबह और यहाँ पे बहुरानी बना रही हैं पूड़ियाँ। सबने राखी बंधवा ली है। सब सुबह सुबह जल्दी ही जग गए थे। नहा धोकर पूजा करने के बाद सबने राखी बंधवा ली है, क्योंकि वैसे भी ये त्यौहार सुबह सुबह का ही ज़्यादा होता है। इस बार वैसे भी भद्रा वगैरह का कोई साया नहीं था, तो राखी बंधवाने के बाद सब कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और छोटा भाई आया था, वो चले गए हैं क्योंकि उनको भी, भाभी को भी अपनी मम्मी के घर जाना था। जिनको जाना है वो निकल गए हैं, बाकी सब खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर बनाए बहुत ही टेस्टी रसम बड़ा और कांजी बड़ा, और मीठे से लेके चटपटी वैरायटी बहुत ही अच्छी बनी है। कांजी बड़ा आप खाओ तो कैसा भी खाना खाओ आपको बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाए। एक भैया के घर तो मैं पहले ही चली गई थी, क्योंकि एक दिन में सब जगह जाना पॉसिबल भी नहीं होता, और भाभी को भी अपनी मम्मी के घर जाना था, तो वहाँ मैं पहले दिन ही चली गई थी। तो हर बार यही होता है कि कभी कोई रह जाता है, कभी कोई रह जाता है, सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। लेकिन सबसे फ़ोन पे बात कर लो, सबसे पहले मिल लो, वही है त्यौहार का मतलब। तो यहाँ सब ने मिल के खूब एंजॉय किया है। लेकिन उस दिन बारिश इतनी हो गई थी रक्षाबंधन वाले दिन कि घर से निकलना तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। हर जगह पानी भरा हुआ था, बहुत बारिश थी, और बारिश की वजह से फिर जाम भी बहुत था।
लेकिन फिर भी राखी का फेस्टिवल बहुत ही अच्छा मना और सब ने बहुत एंजॉय किया। पहले तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे क्योंकि सब पढ़ने वाले थे, तो सब एक साथ इकट्ठे हो जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। अब सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो कोई जॉब की वजह से बाहर है, कोई पढ़ाई की वजह से बाहर है, तो सब इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। लेकिन आजकल वीडियो कॉल का ज़माना है, तो वीडियो कॉल पर ही बात हो जाती है, तो ऐसे लगता है कि आपस में मिल लिए। दिलों में प्यार बहुत ज़रूरी है, सबके लिए दिलों में प्यार होना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि सब हमारे पास ही हैं। यहाँ पर राखी बांधते हुए मस्ती हो रही है क्योंकि भतीजा बोल रहा है वीडियो बनाते हुए कि आप दोनों की वीडियो तो ज़रूर बननी चाहिए क्योंकि आप दोनों ही यूट्यूबर हो। मैंने कहा हाँ भाई, हमारी तो ज़रूर बनाओ क्योंकि हम अपनी अपनी रील बनाएंगे और यूट्यूब पर डालेंगे। तो ये बहू रानी का भी फूड विंकल के नाम से चैनल है, यूट्यूब पे भी और इंस्टा पर भी। बहुत ही होनहार बहू रानी है हमारी। बहना ने भाई की कलाई से, हो बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई से। हो हमारा राखी सेलिब्रेशन तो बहुत अच्छा हो गया। अब हम निकल लिए घर की ओर क्योंकि मेरा भतीजा मुझे घर छोड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन बारिश की वजह से पूरे रास्ते पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। पूरी रात बारिश हुई है और अभी भी बारिश बंद नहीं हो रही है और बहुत जाम लगा हुआ है। लेकिन ये अच्छा है कि मुझे भतीजा छोड़ने जा रहा है और घर पे ही छोड़ के आएगा, तो मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगी क्योंकि मेरे घर भी मेरी नंदे आने वाली हैं, दीदियाँ। बारिश की वजह से मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है, एकदम ठंडा हो रहा है मौसम और चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। अब मैं पहुंच गई हूँ घर। हमारे यहाँ ये सोना बनाए जाते हैं और सोना को पूजते हैं, गेरू से सोना बनाते हैं हमारे यहाँ पर, और जवे बना के इनकी पूजा होती है। वैसे तो ये पूजा सुबह सुबह ही हो जाती है, लेकिन क्योंकि मैं पहले दिन ही चली जाती हूँ तो मैं बाद में आके कर लेती हूँ, या कभी कभी ये भी सुबह सुबह कर देते हैं। तो अभी मैंने थोड़े से जवे बना लिए हैं, उनसे मैं सोना पूज दूँगी। उसके बाद दीदी आएंगी तो मैं खाना बना लूँगी। छोटी वाली दीदी तो लेट आती हैं क्योंकि उनकी भी ननद वहाँ पर आती हैं। ये त्यौहार सभी का है इस तरह से कि भाभियों को भी जाना होता है, नंदें भी आती हैं, तो सभी आपस में बात करके सब एडजस्ट कर लेती हैं। तो अब आ गई हैं दीदी और यहाँ पे टीका हो रहा है इनका। बड़ी बड़ी दीदियों से तो ये टीका करवा के आ गए हैं और राखी बंधवा के आ गए हैं, क्योंकि एक दीदी तो पुराने वाले घर पे आ गई थी और वहीं पे दोनों भाइयों का टीका हो गया था और सबसे बड़ी दीदी के पास ये चले गए थे कराने के लिए। तो दोनों से तो राखी बंधवा ली है, अब ये दीदी भी राखी बांध रही हैं और अब ये दीदी घर पे आ गई हैं तो त्यौहार लग रहा है। सही बात है, जब तक घर पे बहनें बेटियां ना आए तो तब तक त्यौहार लगता ही नहीं है। बहनों बेटियों से ही त्यौहार लगता है और घर में रौनक होती है। और हम भी अपने भाइयों के घर जाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। ये त्यौहार है ही ऐसा कि सबके आने जाने से ही रौनक होती है। और मैंने यहाँ पे खूब सारी फ़ोटो खिंचवाई है सबके साथ। और प्राची को खाना है चीज़ केक। तो अभी बनाने का टाइम नहीं है तो बाहर से ही ऑर्डर कर लिया है, स्पेशल चीज़ केक है। खाओ प्राची, बताओ कैसा लगा। मेरा रक्षाबंधन का त्यौहार तो बहुत अच्छा मना, मैंने बहुत एंजॉय किया अपने मायके में भी और यहाँ भी। आप बताइए आपका कैसा मना रक्षाबंधन का त्यौहार, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।
और यहाँ मुझे दीदी बड़ी बड़ी दोनों दीदियों की राखी बांध रही हैं, क्योंकि वो दोनों दीदी मुझे मिल नहीं पाई हैं, तो अपने भैया को ही उन्होंने राखी दे दी थी मेरी भी, तो उन दोनों दीदियों की राखी भी दीदी मुझे बांध रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह की अमेजिंग ब्लॉग्स और कुकिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए होम रेसिपीज़ बाय सीमा। सावन का महीना तो समाप्त हो गया है, इसमें हमने तीज को अच्छे से सेलिब्रेट किया और रक्षाबंधन भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। अब आने वाली है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा सभी को।